हिसार ही नहीं बल्कि हरियाणा में पहली बार जन्म से कुबर व टेढ़ी कमर के बच्चों का इलाज गंगा हॉस्पिटल फॉर स्पेशल सर्जरी के ऑपरेशन के माध्यम से किया जाएगा। ऑपरेशन स्टेट स्पाइन संस्था द्वारा निसहाय बच्चों की रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा व कुबर का इलाज किया जा रहा है। यह संस्था एक चैरिटेबल संस्था है जो कि स्कोलियोसिस रिसर्च सोसाइटी USA द्वारा संचालित है। ये जानकारी गंगा हॉस्पिटल फॉर स्पेशल सर्जरी के डायरेक्टर डॉक्टर तरुण छाबड़ा ने होटल डबल स्पून में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कोलकाता से हिसार पहुंचे इंग्लैंड से स्पाइन स्पेशलिस्ट उज्जवल देवनाथ ने बताया कि कुबर का इलाज हरियाणा प्रदेश में पहली बार हिसार के गंगा हॉस्पिटल फॉर स्पेशल सर्जरी अस्पताल में उपलब्ध होगा। उन्होंने प्रेस वार्ता में कुबर के इलाज व स्पाइन सर्जरी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। स्पेशलिटी क्या स्पेशलिटी रहेगी? ये स्पेशलिटी स्पाइन और स्पाइनल डिफॉर्मिटी के लिए जो कुछ भी हम कोशिश करें, एनेस्थेटिक फैसिलिटी एक इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी है, संग में उसको मॉनिटरिंग करने का फैसिलिटीज़ है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए जो फैसिलिटीज़ है, वेंटिलेशन वगैरह, ICU में नई सुविधाएं जो उपलब्ध होनी चाहिए वो है। स्पाइनल कॉर्ड मॉनिटरिंग होता है, इंट्रा ऑपरेटिव जो ऑपरेशन के समय हम स्पाइन को मॉनिटर करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को कोई पैरालिसिस से आशंका को हम लोग वहीं पर समाप्त करते हैं। वैसी सुविधाएं हम लोग इस ऑपरेशन स्टेट स्पाइन गंगा हॉस्पिटल में कोशिश में है कि पूरी तरह से उपलब्ध हो जाए। मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात होगी, मैं पूछना चाह रहा था कि यहाँ पर किस किस तरीके की जो समस्याएं हैं, मेडिकल समस्याएं, उनका इलाज होगा और किस प्रकार की स्पेशल फैसिलिटीज़ की जाएगी? ये तो पहली बात तो हम तो स्पाइन के विषय में ही बोलेंगे। स्पाइन के डिफॉर्मिटी हो, उपजापन हो, बुढ़ापन हो, या फिर डिजेनरेटिव स्पाइन हो, या फिर फ्रैक्चर हो, या फिर किसी तरह के डिजीज़ हो, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए डिफॉर्मिटी होती है, वो हो, बहुत बड़ी ऑपरेशन है। तो ये सब स्पाइनल डिफॉर्मिटी का प्रोग्राम यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। संग में डॉक्टर छाबड़ा जो और आगे बढ़ाना चाहते हैं वो बताएंगे। अंडर प्रिविलेज बच्चों की भी मदद करती है तो उनको फ्री ऑपरेशन भी करती है, आर्थिक मदद के साथ भी होता है अगर कम पैसा लेना। तो यहाँ पर क्या इस तरह का कोई कैंप आयोजित किया जाएगा जिसके अंदर जो इस तरह की जो प्रिविलेज अंडर प्रिविलेज जो है ज़रूरतमंद जो है लोग उनकी फ्री सर्जरी? ये इसीलिए तो हम आए हैं, यही तो कार्यक्रम हम करना चाहते हैं। तो क्या उसका भी कोई डेट फाइनल हुई है? ये अभी हम लोग ये पहली जो दफ़ा है ये कर रहे हैं यहाँ पे, ये डॉक्टर तरुण छाबड़ा के उद्योग में आगे बढ़ाएंगे और हम लोग डेट फाइनल करेंगे। अभी सर इसके अंदर अगर हम ये कहें कि अभी तक कितने ऑपरेशन आप इसके अंदर कर चुके हैं, कितनी सर्जरीज कर चुके हैं? 181 स्पाइनल डिफॉर्मिटी सर्जरीज कर चुके हैं। जो नॉर्मल सर्जन होते हैं, जो ऑर्थो के जो नॉर्मल सर्जन होते हैं, क्या वो स्पाइनल डिफॉर्मिटी की सर्जरी नहीं करते? नहीं करते। वो नॉर्मल 10 स्पाइन सर्जन में शायद एक स्पाइन सर्जन होता है जो डिफॉर्मिटी सर्जरी करता है। ये जो कुबर बेसिकली जो सबसे अगर हम बात करें तो आज के डेट में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर कितने इस तरह के पेशेंट्स होंगे जो कुबरपन से जो है प्रभावित हैं और जो जिनको इलाज नहीं मिल रहा? ये रिसर्च हमने किया था करीब 6 साल पहले, और सब जगह से जो हमें मिला है एविडेंस, उसमें 1000 में एक मरीज़ का स्पाइनल डिफॉर्मिटी होता है और उस एक मरीज़ का ऑपरेशन ज़रूरी होता है। सो उस 1000 में सोच लीजिए एक होता है तो 1 लाख में आपको 10 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप पूरे सारे देश का आप नज़रिया देख लेंगे तो बहुत सारे मरीज़ हैं जो गांव में हैं, जो शहरों में हैं, जो इलाज जानने के लिए, इवन मेरे घर के नीचे एक फैमिली है जिसका लड़की का स्पाइनल डिफॉर्मिटी है, पर वो सारा देश घूम चुका है, पर वो जानता नहीं था कि मैं वहाँ का सर्जन हूँ कलकत्ता में जो ये करता हूँ। वो सारे नेट पे पढ़ के बाहर कोयम्बतूर में जाके गंगा हॉस्पिटल में दिखाए हैं, पर मेरे नीचे रहते हैं वो। तो आप सोचो मैं कितना बात बोलूँ आपको, दिस इज अ प्रॉब्लम इन इंडिया। जो मतलब काफ़ी बड़ी समस्या 0.1% आपने कहा कि 0.1% इस तरह की समस्या है। 1 out of 1000 हाँ 0.1% हो गई। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो सरकार की तरफ से क्या कोई प्रोग्राम है जो इस तरीके की? नहीं, अभी तक प्रोग्राम नहीं हुआ है, एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। इसीलिए हम हमारी संस्था के ज़रिए और एक संस्था के साथ पिछले ही हफ्ते मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आए हैं। वो लोग स्क्रीनिंग करते हैं गाँव में, तो उस हिसाब से हम लोग प्राइवेटली स्क्रीनिंग करेंगे विद लोकल गवर्नमेंट का सपोर्ट लेटर लेकर कि हम ये करेंगे। तो उसमें कोई गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट मिलता है हमें, वो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। इस तरह से हरियाणा में भी हो तो बहुत अच्छा होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका सपोर्ट हम करेंगे। डॉक्टर तरुण छाबड़ा ने बताया
सर आप बताएं कि आपने गंगा हॉस्पिटल के नाम से हिसार के अंदर एक नया हॉस्पिटल आप शुरू करने जा रहे हैं, तो क्या खास बात यहाँ पर क्या रहेगी और क्या सुविधाएं जो है आप देने जा रहे हैं? सर गंगा हॉस्पिटल फॉर स्पेशल सर्जरी जो है मेन फोकस इसका स्पाइन सर्जरी पे रहेगा, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी पे भी रहेगा, जो कि बिना बेहोशी के बिना चीरे के स्पाइन की सर्जरीज पॉसिबल हो जाएंगी। मैंने अभी तक 35 सर्जरीज अंडर लोकल एनेस्थीसिया बिना बेहोशी के करी हैं और स्कोलियोसिस डॉक्टर उज्जवल देवनाथ अब स्टार्ट करेंगे। तो हम मेन फोकस स्पाइन पे रखेंगे, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा तो ये रहेगा ही रहेगा। साथ में रीप्लांटेशन की फैसिलिटी भी रहेगी, जैसे कि किसी का हाथ कट जाता है तो हम उसको जोड़ सकते हैं। माइक्रोवेस्कुलर जो सर्जरी होती है उसमें भी हम स्पेशलाइज्ड हैं। साथ में हमारे मेडिसिन विभाग भी है जिसमें हम मेडिसिन के पेशेंट्स देख सकते हैं। ENT विभाग है, स्किन है और 2-3 अदर स्पेशलिटीज़ भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुबर की बात हो रही थी कि जैसे अगर हम स्पेशलिटी अगर बात करते हैं तो स्पाइन डिफॉर्मिटी की बात हो रही थी, तो उसके अंदर क्या ऑपरेशन आप करेंगे या डॉक्टर उज्जवल उसके लिए उपस्थित रहेंगे और क्या उनके विजिटिंग रहेंगे या परमानेंट सुविधाएं देने जा रहे हैं? सर अभी ये जो इनिशिएटिव है, अगर ये 4 बच्चे हम सीधा कर पाते हैं और अच्छे से सब रहता है तो हम सरकार को एक लेटर भी लिखेंगे, हमारे हेल्थ मिनिस्टर को भी बुलाएंगे और हम हर साल ये प्लान करना चाहते हैं, क्योंकि इसके सर्जरी को अकेले आदमी को करना इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। आपको एक टीम वर्क चाहिए होता है, आपको एनेस्थीसिया की टीम चाहिए होती है, आपको प्रॉपर इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, बिकॉज सेफ्टी इज़ द मेन कंसर्न। और मैंने सर को रिक्वेस्ट किया था तो सर ये स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सर्जरीज, हम सर के साथ रहेंगे और आगे आने वाले टाइम में स्कोलियोसिस हिसार में रेगुलर रहेगा। तो अभी 4 बच्चों की आपने बात की थी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे कि 4 बच्चों की सर्जरी कब की जा रही है और तो ये 4 बच्चे किस तरीके से चूज़ किए गए? सर ये 4 बच्चे मुझे 1 साल के दौरान जब मैं सर से मिलने के बाद जब आया तो मेरे को बार बार मिले कि ये सर्जरी संभव है। एक 12 महीने का बच्चा है, वो मैंने अपने हिसार के पास से गांव से ही आया, तो हम 12 महीने पे ही उसकी सर्जरी करेंगे। उसकी एक हड्डी जो बनती है वो इतनी बनती है, तो उसकी हड्डी आधी बनी है, तो आधी बनने के कारण कमर टेढ़ी हो गई है, तो हम वो आधी हड्डी जो है उसको यहाँ से कंप्रेस कर देंगे ताकि जो कुबड़ है वो सीधा हो जाए। तो ये सारा मैकेनिक्स उसमें रहता है, लेकिन सेफ वही फिर दोबारा बात आती है कि सेफ्टी, हाउ सेफ वी आर, तो वो सारा हम पहले सर्जरी करेंगे। दूसरा एक बच्चा है जिसको TB हो गई थी, TB के बाद उसको TB की दवाइयाँ मिल गई, लेकिन वो झुक गई है, अब वो और झुकती जा रही है। अगर उसको हम सीधा नहीं करेंगे तो वो आने वाले टाइम में उसको बहुत पेन रहेगा और डिफॉर्मिटी बढ़ जाएगी। तीसरे जो बच्ची है वो 13 इयर्स की फीमेल है, उसकी जो स्पाइन टेढ़ी है उसको हम सीधा करेंगे। अगर हम सीधा नहीं करेंगे तो वो भी समय के साथ बढ़ जाएगी। तो ऐसे 4 बच्चे जो हैं वो हम सीधा करेंगे। पर ये इनिशिएटिव सक्सेसफुल रहेगा तो मेरे पास 20 पेशेंट्स की लिस्ट है, क्योंकि सब लोगों को एप्रीहेंशन भी होता है कि ये सर्जरी करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो ये 4 एग्री करें, हमारे पास टाइम फ्रेम में 4 करेंगे, फिर आगे और बढ़ाएंगे। कब होने जा रही है सर? पहली सर्जरी हम कल परफॉर्म करेंगे। कल दोपहर तक हमारे सारे इक्विपमेंट्स हम सब कुछ सेटअप रेडी करके कल फर्स्ट सर्जरी होगी, 30th को सेकंड सर्जरी और फर्स्ट को थर्ड और फोर्थ सर्जरी कर सकते हैं। जैसा भी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये सर्जरी महंगी रहती है, 10 से 12 लाख का खर्च रहता है, पर लेकिन यहाँ पर जो आप सर्जरी करने जा रहे हैं 2 से 2.5 लाख में करने जा रहे हैं, तो इस तरीके की सर्जरीज के लिए अगर कोई ज़रूरतमंद आता है तो उसके लिए क्या रहेगा? क्या दूसरा सरकार से भी आप कोई आर्थिक मदद की उम्मीद करते हैं? सर पहले सरकार को हमें दिखाना होगा कि ये संभव हो चुका है, वो हम करने वाले हैं, फिर उसके बाद सरकार से पूरी सपोर्ट ले ली जाएगी। देखो ये आयुष्मान भारत के अंदर भी हो सकता है, लेकिन आयुष्मान भारत ने एक्चुअली ये सर्जरी करी नहीं है, क्योंकि उसका रेट सिर्फ 40,000 रखा है। तो ये लेटर भी मैं लिखूंगा कि आयुष्मान भारत के अंदर जो रेट रखे हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए रेट रखे हैं। 40,000 के अंदर तो मेडिसिन और इम्प्लांट्स ही नहीं आ सकते। तो इसके इम्प्लांट्स अगर 3-4 लाख के इम्प्लांट्स 40,000 में कैसे आते हैं? तो ये हम करके हम हमारे हेल्थ मिनिस्टर को लिखेंगे कि ऑर्थोपेडिक्स के अंदर जो सर्जरीज हैं, किसी को 20,000 दिया है, किसी को 25,000 दिया। पेशेंट सोचता है कि मेरी आयुष्मान मेरा पास कार्ड है, मेरा हो जाएगा, लेकिन सर्जन कहता है कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ये डिस्क्रिपेंसी हम दूर करना चाहते हैं।